इस वर्ष के 2-4-5 महीने में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। अगर इस बिहार में चुनाव होने जाने वाले हैं तो इस रैली को एक और मकसद है कि चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना जरूरी है। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, तो 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हम पार्टी के संगठन को तैयार करने के लिए इस रैली को, इस जनसभा को आयोजित किया गया है। साथियों, बिहार के चुनाव की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि बिहार में 2 चुनावी गठबंधन है। एक गठबंधन बीजेपी गठबंधन है, जिसमें नीतीश कुमार शामिल है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नहीं है, बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, इसलिए मैं उसे बीजेपी गठबंधन कह रहा हूं। दूसरा गठबंधन है कांग्रेस गठबंधन। लालू जी की पार्टी में राष्ट्रीय शब्द जरूर है मगर राष्ट्रीय नहीं है। राष्ट्रीय कहने का कोई मतलब नहीं है, मगर कुछ लोगों को राष्ट्रीय ना होने के बावजूद भी राष्ट्रीय बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं। हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते। हमारा संगठन 36 में से 32 राज्यों में काम कर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट हैं, अगर वो छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में 32 राज्यों में वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन कार्यरत है। और इसी संगठन के आधार पर बहुजन मुक्ति पार्टी सारे देश भर में कार्यरत है। ये जो गैर राजनीतिक जड़ें, काशीराम जी कहा करते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उस समाज की राजनीति सफल नहीं हो सकती। तो वामसेप को और भारत मुक्ति मोर्चा को इसी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए हमने विशाल राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया है। और ये संगठन आने वाले समय में 6 लाख गांवों का संगठन बनाने की हमारी प्लानिंग है, हमारी योजना है। तो 6 लाख गांवों का संगठन कैसे होगा? तो आंदोलन के बदौलत, आंदोलन से होगा, बगैर आंदोलन से नहीं होगा। ये बात हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो एक बीजेपी गठबंधन है और एक कांग्रेस गठबंधन है, आमतौर पर बिहार के चुनाव में इन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई होती है, ऐसा बिहार के लोग मानते हैं। या तो कांग्रेस गठबंधन है या तो बीजेपी गठबंधन है, इन्हीं लोगों के बीच में लड़ाई है, ऐसा हमारे लोग मानते हैं। बीजेपी गठबंधन ब्राह्मणों का, कांग्रेस गठबंधन ब्राह्मणों का, दोनों गठबंधन ब्राह्मणों के हैं। और ये दोनों गठबंधन जिसके नेता बीजेपी के और कांग्रेस के संस्थापक और नेता ब्राह्मणों के हैं। चाहे ब्राह्मणों के द्वारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया हो या जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी है, उसको प्रधानमंत्री बनाने का फैसला हो, ये दोनों फैसले ब्राह्मणों के द्वारा किए गए हैं।
ये ध्यान रखने का जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि ब्राह्मणों के जो दल है, संगठन है, इन लोगों को या तो मुख्यमंत्री नॉमिनेट करते हैं या तो प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं। तो ये दोनों, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, एक नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में फर्क होता है? हमारे लोगों को तो ये भी समझ में नहीं आता कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। नॉमिनेटेड का मतलब है नामधारी, इलेक्टेड का मतलब है चुने हुए। तो एक अंग्रेजी में है और एक हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा। तो जो नामधारी गठबंधन बनाए हुए हैं और इसमें हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग सहभागी होते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होता है, मौलिक बात क्या होती है कि वो मुख्यमंत्री के लिए आपका समर्थन करते हैं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले जब दिल्ली में देश की सरकार बनाने का समय आता है तो आपको देश की सरकार बनाने के लिए उनको समर्थन करना पड़ता है। वो आपको राज्य का मुख्यमंत्री बनाने में मदद करते हैं और आप उनको देश की सरकार बनाने में मदद करते हो। कोई फर्क समझ में नहीं आता देश में और प्रदेश में। वो आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं और आप मिलकर उनको देश का प्रधानमंत्री बनाते हो। ये फर्क हम लोगों को समझना होगा। हम ऐसा करते रहते हैं, बिहार में भी ऐसे होता है और कई राज्यों में ऐसे होने का काम चल रहा है। तो ये जो दो गठबंधन हैं, कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी गठबंधन, इनके बीच में टकराव है, ऐसा हमारे लोग मानकर चलते हैं। और मानकर चलने का नतीजा क्या होता है कि हमें या तो बीजेपी गठबंधन को वोट देना चाहिए या तो हमें कांग्रेस गठबंधन को वोट देना चाहिए। ऐसा हमारे तमाम लोग सोचते रहते हैं। तो आपको वोट का अधिकार बहाल करने के लिए 150 साल का संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया। वोट का अधिकार नहीं है। वोट का अधिकार शासक चुनने का और शासक बनने का अधिकार है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि तमाम ऐसे देश थे जहां पर एडल्ट फ्रेंचाइज लागू नहीं हुआ। भारत एकमात्र ऐसा देश है 26 जनवरी 1950 को एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ। विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में क्या हुआ था, उन देशों में क्या हुआ था, पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार मिला था। एक दूसरा था टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार था। तो हमारे लोग पढ़े लिखे थे न टैक्स पेयर थे। अगर यूरोप के अनुसार वोट का अधिकार दिया गया होता तो हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलता। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान में ये अधिकार बहाल किया गया, एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार बहाल किया गया। ये एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? एडल्ट का मतलब है प्रौढ़ और प्रौढ़ का मतलब 26 जनवरी 1950 को प्रौढ़ का मतलब था जिसकी उम्र 21 साल पूरी हुई है। उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, उसका टैक्स पे करना जरूरी नहीं। मगर अमेरिका में, यूरोप में पढ़ा लिखा होना जरूरी था और टैक्स पे करना जरूरी था। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक नया तरीका ढूंढकर निकाला, टैक्स पेयर नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, एक नया तरीका। उस तरीके का नाम था एडल्ट फ्रेंचाइज, हिंदी में प्रौढ़ मताधिकार।
प्रौढ़ मताधिकार का मतलब 21 वर्ष जिसके पूरे हुए उसको वोट का अधिकार, वो पढ़ा लिखा हो ना हो। एक शासक बनने का ध्यान रखो, वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। एक अधिकार है शासक चुनने का और एक है शासक बनने का। तो हमारे लोगों ने सोचा शासक बनना ये हमारा काम थोड़ी है। हमारे लोगों ने सोचा शासक बनना ये हमारा काम थोड़ी है, शासन करना हमारा काम थोड़ी है। तो हमारे लोगों ने दूसरे को चुनने का काम शुरू किया। दूसरे को पहली बार काशीराम जी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में 403 में से 207 विधानसभा की सीटें चुनाव कर मायावती को चुनाव हुआ पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाया। और बनाने के बाद दूसरे प्रदेशों में प्रचार के लिए गए। पहले तो हमारे लोग ऐसा कहा करते थे कि हम शासक नहीं बन सकते। जब काशीराम जी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनवा दिया और बाहर के प्रदेशों में जाकर कहने लगे, तब दूसरे प्रदेश के लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में हो सकता है, हमारे यहां नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये जो नन्हे का पहाड़ा है हमारे लोगों का, नहीं 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 नहीं, तो नहीं का रिजल्ट तो नहीं होता ना भाई। जब हम हमारा दिमाग नहीं नहीं नहीं, तो नहीं का हाथ थोड़ी होता है। नहीं का रिजल्ट तो नहीं होगा, रिजल्ट तो नहीं होगा। जब हम हाँ सोचते हैं कि हाँ, काशीराम जी ने सोचा हाँ ऐसा हो सकता है, हो सकता है तो थोड़ी हो गया। कोशिश करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा उन्होंने करके उत्तर प्रदेश में दिखाया। वो क्यों दिखाया? क्योंकि लोग उनको कहते थे ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर लोगों को कहूंगा देखो यूपी में हो गया। जो यूपी में हो सकता है वो सारे देश भर में हो सकता है। तो यूपी में हुआ, सारे देश भर में क्यों हो सकता? क्योंकि यूपी भारत के संविधान के अनुसार चलने वाला एक राज्य है, भारत का ही राज्य है। तो भारत के किसी राज्य में अगर ऐसा हो सकता है तो सारे देश भर में भी ऐसा हो सकता है। साथियों, हम लोग बिहार में जो चुनाव हम देख रहे हैं होने वाला है, तो हम चाहते हैं बिहार में बीजेपी गठबंधन को रोका जाए। बिहार में बीजेपी गठबंधन को रोका जाए। तो हमने सोचा क्या हम अकेले बीजेपी गठबंधन को रोक सकते हैं? तो समीक्षा करने के बाद हमें बात समझ में आई कि हम अकेले बलबूते पर बीजेपी गठबंधन को बिहार में रोक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारे पास हमारा इतना बड़ा संगठन मजबूत नहीं है। आज के तारीख में हमारा इतना बड़ा संगठन मजबूत नहीं है। 243 विधानसभा की सीटें हैं और लगभग शायद 40 लोकसभा की सीटें हैं। तो इतना बड़ा हमारा संगठन बिहार में मजबूत नहीं है। और अगर अकेले बलबूते पर करना है तो निश्चित रूप से हम इस काम को अपने बलबूते पर नहीं कर सकते। ये तर्क संगत बात हमें समझ में आती है। फिर इसका उपाय क्या है? फिर इसका उपाय है कि हमें अपना संगठन अगर कमजोर है तो अपना संगठन मजबूत करना होगा। अपना संगठन मजबूत करना होगा। मजबूत करने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत करना होगा। और क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना है, राष्ट्रीय स्तर में बिहार भी शामिल है। तो बिहार को हमें आने वाले चुनाव के पहले पहले बिहार में ज्यादा मजबूत करना होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले जल्दी कैसे मजबूत होगा? इतने कम समय में मजबूत कैसे होगा?
तो हमने एक रास्ता ढूंढ कर निकाला। वो रास्ता ये है कि हम लोग जल्दी ही, यानी ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, जल्दी ही 8 दिन में बिहार में, सारे बिहार में 243 विधानसभा सीटों में पहुंचने वाली एक परिवर्तन यात्रा, बिहार परिवर्तन यात्रा हम शुरू करेंगे। जल्दी होगा, इतने जल्दी बिहार के चुनाव के पहले पहले इतने जल्दी मजबूत करने का इससे बेहतर कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसलिए 4 जुलाई से, अभी जून चल रहा है, और ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन का समय है 4 जुलाई के लिए। तो 4 जुलाई से हम बिहार में बिहार परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। उसके पहले सारे देश भर में हम तैयारी कर रहे हैं। 1 जुलाई को भारत बंद होगा, उसके 3 दिन में बिहार में बिहार परिवर्तन यात्रा शुरू होगी और बिहार के 40 जिलों में और 243 विधानसभा को कवर करने वाली परिवर्तन यात्रा 4 जुलाई से शुरू होगी। ऐसी घोषणा आज इस कार्यक्रम के मौके पर मैं करना चाहता हूं, और इसकी तैयारी करने के लिए आप लोग सारे बिहार से यहां आए हुए हैं। जब बिहार से आप लोग आए हुए हैं तो बिहार के सारे जिले से आए हुए जो लोग हैं वो अपने अपने जिले में बिहार परिवर्तन यात्रा की तैयारी शुरू करें। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। बाकी बातें, बिहार को चुनाव के लिए तैयारी करने का मामला अब बिहार के फील्ड में होगा, और फील्ड में ही हम इस लड़ाई को लेकर जाएंगे और बिहार को तैयार करेंगे। इस कार्यक्रम में आप साथ सहयोग और समर्थन देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।